हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों होता है, क्यों पाया जाता है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इनिशिएशन होती है, मतलब शुरुआती तौर पे देखने को मिलता है वो है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मतलब बच्चा जब से पैदा हुआ और 3 मंथ्स की एज तक उसके बीच में अगर उसकी किडनी पे कोई इम्पैक्ट आया या सिंस जब उसकी ग्रोथ हो रही थी माँ के पेट के अंदर उस समय किडनी वीक रह गई या कोई इन्फेक्शन माँ ने ऐसा कैच किया जो बच्चे तक पहुँच गया, उसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आया, तो इसे हम कहते हैं कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये आपका सिंस बर्थ टिल द एज ऑफ 3 मंथ्स, जब तक बच्चा 3 महीने का होता है तब तक रहता है। सेकेंड जो हम इसका टाइप मानते हैं वो है इन्फेंटाइल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये आपका देखने को मिलता है लगभग 3 महीने से 12 महीने तक की उम्र के बच्चों के अंदर, तभी ये बीमारी इनिशिएट हो जाती है। जो तीसरा टाइप है वो है आपका चाइल्डहुड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वो 12 महीने की उम्र से मतलब 1 साल के बच्चे के होने के बाद से कभी भी आगे चलकर देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी का मतलब आपकी किडनी ही अफेक्टेड है और उसी की वजह से आपकी किडनी के अंदर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस तैयार हुई जिसकी वजह से किडनी अब फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं ले पा रही है, तो इनिशियली ये प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बन जाता है। जो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर क्या देखा जाता है, कुछ ऐसी मेडिसिन के इम्पैक्ट से, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस के इम्पैक्ट से आपकी किडनीज पे नुकसान पहुंचना स्टार्ट होता है, या किसी और ऑर्गन का कोई इन्फेक्शन था वो किडनी को इम्पैक्ट कर रहा है। पेन किलर्स हैं, जो दर्द के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उसका भी रोल माना जाता है। साथ के साथ कोई ऐसे इन्फेक्शंस जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, आपका कुछ ऐसी कंडीशंस बॉडी के अंदर तैयार हुई जैसे कि ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब जब ये बीमारी तैयार हो रही है शरीर के अंदर, या पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो बच्चा है, तो क्या क्या लक्षण उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, उसके यूरिन के अंदर झाग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब भी बच्चा यूरिन पास करने जाएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा झाग होगा, आप फ्लश करोगे तब भी साबुन के पानी जैसा वहाँ पर झाग प्रेजेंट होगा। सेकेंडली, उसका अगर हम कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज चेक करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, छोटे बच्चों के अंदर भी। थर्डली, उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग बहुत प्रोफ्यूज मिलेगी, उसकी बॉडी में इतनी सूजन मिलेगी, पेट बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड कर जाता है क्योंकि पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज बहुत एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे लक्षण बच्चों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और प्रोफ्यूज जब स्वेलिंग देखने को मिलती है तो आप कहीं भी दबाकर अगर देखोगे गड्ढा वहाँ पर प्रेजेंट होगा, और पैरों पे सूजन होगी, पूरी बॉडी पे भी स्वेलिंग आ जाती है। तो कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर सूजन देखने को मिल सकती है। अब अगर ये कंडीशन बच्चे के अंदर देखने को मिल रही है तो कैसे आप इसको मैनेज करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी डाइट में से नमक को लिमिट करना है। जितनी भी फूड आइटम्स आपकी हाई इन सोडियम है, मतलब जिनके अंदर एक्स्ट्रा नमक जा रहा है, चाहे बच्चे चिप्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, सब कुछ आपको बंद करना है। अचार, चटनी, पापड़ कुछ भी उसको नहीं देना है। पानी की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बच्चों को डायूरेटिक्स भी देने पड़ते हैं। वो डॉक्टर की हेल्प से आप उन्हें मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायूरेटिक इन प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आपका धनिया हो गया, पुनर्नवा हो गया, इनके डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम इनका काढ़ा बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और वो कम्प्लीटली सेफ होता है बच्चों के लिए भी, चाहे छोटा ही बच्चा क्यों ना हो। और थर्डली, हमें क्या ध्यान रखना है, उसकी बॉडी में जो सूजन बढ़ती चले जा रही है क्योंकि टोटल प्रोटीन कम हो रहा है, उसका एल्बुमिन पेशाब के रास्ते निकलता चला जा रहा है जो बॉडी के अंदर रहना चाहिए था, उसकी वजह से जब वहाँ पर प्रोटीन की कमी आ रही है, हमें बच्चे का प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं करना है, लाइट प्रोटीन डाइट पे उसको रखना है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर बच्चे को है तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ हैम्पर होती है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी को चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए। तो हम वहाँ पर खाने में रिस्ट्रिक्शंस कुछ लिमिट तक लगाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ भी हैम्पर ना हो। ऑलरेडी उसकी किडनीज वीक हैं और बहुत सारे वो सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहा है, तो हम नहीं चाहते बच्चे की ग्रोथ हैम्पर हो। कंडीशन में हम लाइट प्रोटीन डाइट जैसे कि
मूंग मसूर मोठ की दालें हो गई, वो हम पेशेंट को, बच्चों को अलाउ करते हैं ताकि उनकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी हो रही है वो पूरी होती चले जाए। तो इसे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें, एक यूरिन रूटीन जांच ज़रूर करवाएं ताकि हम जान सकें कि पेशाब में कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रहा है, और एज सून एज पॉसिबल बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। छोटी एज में पता चल जाती है बीमारी, पकड़ में आ जाती है, तो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आपका बच्चा शुरुआती तौर पे ही बचता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ती चले जाती हैं और बच्चे तक डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि शुरुआती तौर पे ये बीमारी रुक जाए, बढ़े ना, प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा और डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बीमारी कितनी गंभीर है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं या कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं रिपोर्ट्स, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि जो अर्ली एज में बच्चा सफ़र कर रहा होता है, आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस तक ना पहुँचे, वो उसी स्टेप पे हमें ध्यान देना ज़रूरी होता चला जाता है। तो उस पे आज ही आपको एक्शन लेना है और निगलेक्ट नहीं होने देना है, और सही गाइडेंस सही समय पर अगर मिल जाती है तो आप आगे आने वाली परेशानियों से एज सून एज पॉसिबल बचते चले जाते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।